बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। Production data of second department of Alcosur Cosmetics for the month of September 2002X is as under। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास डाटा आ गया है जिससे हम हेडिंग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की हेडिंग लिखेंगे। Alcosur Cosmetics कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट सेकेंड डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ September 2002X। यूनिट्स रिसीव्ड इन है 3000 यूनिट्स, जबकि यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट हैं 2500। स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स 450 हैं विच आर 2/3 completed with respect to material and 1/3 completed with respect to conversion cost। यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस हैं 50। इसमें वाजे कर दिया कि ये लॉस एबनॉर्मल लॉस है जो कि हाफ कंप्लीट था विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल और 1/5 कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। क्वांटिटी शेड्यूल बनाएं। यूनिट्स रिसीव्ड इन फ्रॉम द प्रीवियस डिपार्टमेंट 3000 यूनिट्स, जबकि यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट 2500 यूनिट्स। यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस 450 हैं। कंप्लीशन स्टेज लाजमन लिखना है साथ, जबकि यूनिट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस हैं 50। और इसके बारे में वो बता चुका था कि ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस हो तो उसके साथ उसकी कंप्लीशन स्टेज भी लाजमी लिखते हैं। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 3000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। कॉस्ट डाटा ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर द गिवन पीरियड इज एज अंडर। कॉस्ट रिसीव्ड इन 1,35,000 है। डायरेक्ट मटेरियल 84,750 का ऐड किया। डायरेक्ट लेबर 53,200 की, जबकि फैक्ट्री ओवरहेड 13,300 के ऐड किए थे। तो सेकंड हम बनाएंगे कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, जिसमें सबसे पहले कॉस्ट रिसीव्ड इन फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट थी 1,35,000। इसकी यूनिट कॉस्ट गिवन नहीं, फार्मूले से हम इसकी यूनिट कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल कॉस्ट 1,35,000 गिवन है, जबकि नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास 3000 थे जो रिसीव इन किए थे। 45 रुपीज़ पर यूनिट हमारे पास रिसीव्ड इन यूनिट्स की कॉस्ट आ गई। इस कॉस्ट को हम यूनिट कॉस्ट के कॉलम में लिख देंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट कितनी है, जिसमें हमने डायरेक्ट मटेरियल 84,750 का, डायरेक्ट लेबर 53,200 की और FOH 13,300 के ऐड किए थे। टोटल हमने इस डिपार्टमेंट में 1,51,250 की कॉस्ट ऐड की। 1,35,000 और 1,51,250 को ऐड किया तो 2,86,250 हमारी टोटल कास्ट आ गई, जिसका हमने हिसाब देना है। तो टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 2,86,250 है। अभी हमें इनकी यूनिट कास्ट का नहीं पता कंपोनेंट वाइज, हम वर्किंग करके इनकी यूनिट कास्ट फाइंड करेंगे। वर्किंग्स में सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फाइंड करेंगे, जो कि कंप्लीटेड यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट प्लस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉस्ट यूनिट्स की होती है। मटेरियल, लेबर और FOH के हिसाब से हमने इनकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फाइंड करनी है। कंप्लीटेड यूनिट्स सब में 2500 ही आ जाएंगे। वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स 450 थे, मल्टीप्लाई करेंगे उसकी रिस्पेक्टिव कंप्लीशन स्टेज से। इसके बाद एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हमारे पास 50 थे, इसको भी उसकी रिस्पेक्टिव कंप्लीशन स्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कंप्लीटेड यूनिट्स की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गई।
यूनिट कॉस्ट फाइंड करेंगे जिसका फार्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। मटेरियल, लेबर और एफओएच के हिसाब से हमने फाइंड किया तो 30 रुपीज़ पर यूनिट मटेरियल की कॉस्ट, 20 रुपीज़ पर यूनिट लेबर की कॉस्ट और 5 रुपीज़ पर यूनिट एफओएच की कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से ये यूनिट कॉस्ट हमारी यूनिट कॉस्ट के कॉलम में चली। कैलकुलेशन करें तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 55 रुपीज़ पर यूनिट इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, 45 प्रीवियस डिपार्टमेंट से एक यूनिट की कॉस्ट आई थी। इन दोनों को ऐड किया तो 100 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आ गई कंप्लीटेड यूनिट की, जो हमने एक यूनिट को चार्ज करनी है। इसके बाद कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में हिसाब देना है कि ये कॉस्ट कहाँ कहाँ पे पड़ी है, कंप्लीटेड यूनिट्स को कितना चार्ज हुई और वर्क इन प्रोसेस को कितना चार्ज हुई। कॉस्ट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, हमारे पास 2500 यूनिट्स हैं और एक यूनिट है 100 रुपीज़ का। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2,50,000 की टोटल कॉस्ट आ गई, जो कि ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स को चार्ज होगी। इसके बाद कॉस्ट ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस की यूनिट हमारे पास हैं 450। इसके ऊपर हमारे पास प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी है और इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी है। सबसे पहले कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 450 यूनिट्स हैं और प्रीवियस डिपार्टमेंट से हमें 45 का यूनिट मिला था। 45 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,250 हमारी प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद हमने कॉस्ट ऐड की थी इस डिपार्टमेंट में, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच ऐड किए थे। डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट में कंपोनेंट वाइज कॉस्ट है, जिसकी वर्किंग से हमें हेल्प मिलेगी और वर्किंग से हम डाटा उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं कि 450 यूनिट्स और पर यूनिट कॉस्ट कंपोनेंट वाइज कितनी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट की हुई है, जो हमारे यूनिट्स हैं स्टिल इन प्रोसेस में। कंपोनेंट वाइज हमारे पास यूनिट कॉस्ट भी मौजूद है, यहीं से डाटा उठाएं और हम कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट में लिख देंगे। कैलकुलेशन मुकम्मल करें तो हमारे पास 9,000 मटेरियल की कॉस्ट, 3,000 लेबर की और 750 एफओएच की कॉस्ट आती है। इन चारों तरह की कॉस्ट को हमने ऐड किया तो हमारे पास 33,000 टोटल कॉस्ट आ गई, जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस की है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस आता है। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस में भी दो तरह की कॉस्ट हैं। एक हमारे पास कॉस्ट है प्रीवियस डिपार्टमेंट की और एक आएगी कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट की। प्रीवियस डिपार्टमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 50 यूनिट्स थे लॉस के और प्रीवियस डिपार्टमेंट से एक यूनिट आ रहा है 45 का। 45 से मल्टीप्लाई किया 2,250 हमारे पास टोटल कास्ट आ गई एबनॉर्मल लॉस यूनिट की, जो कि प्रीवियस डिपार्टमेंट से आ रही थी। कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच ऐड किए थे। डियर स्टूडेंट्स, इसकी वर्किंग भी हमें वर्किंग से ही मिल जाएगी और डाटा वहीं से उठा के हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 50 यूनिट्स को हमने उनकी रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेज से मल्टीप्लाई किया हुआ था और यूनिट कॉस्ट भी कंपोनेंट वाइज हमारे पास कैलकुलेटेड है। तो इसी डाटा को उठा के कॉलम में लिखें। कैलकुलेशन कंप्लीट करें तो हमारे पास मटेरियल 750 का, लेबर 200 की और एफओएच 50 के आ रहे हैं। इन चारों को ऐड करें तो हमारे पास 3,250 की कॉस्ट आ गई, जो कि कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की है। इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास 2,50,000, 33,000 और 3,250 को ऐड करने के बाद 2,86,250 आ गया और ये वही कॉस्ट है जो हमने डिपार्टमेंट को चार्ज की थी और इसका हिसाब दे दिया।
डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।